लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, यानी देश का वो हाई प्रोफाइल संस्थान जहां ट्रेनिंग लेते हैं देश के सबसे बड़े नौकरशाह। उत्तराखंड के मसूरी में हिमालय की पहाड़ियों पर बने लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में नए आईएएस अफसरों को दी जाती है ट्रेनिंग। यहां वो प्रशासनिक अफसर तैयार किए जाते हैं जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं और देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। इस बेहद हाई प्रोफाइल संस्थान में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक का आना जाना रहता है। लिहाजा यहां की सिक्योरिटी बेहद जबरदस्त है। बिना इजाजत इस एकेडमी के अंदर तो दूर की बात, आसपास भी कोई नहीं फटक सकता। लेकिन देश के इस सबसे हाई सिक्योरिटी वाले संस्थान में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तारीख 29 सितंबर 2014, जगह लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकेडमी, मसूरी, उत्तराखंड। करीब 6 महीने पहले इस एकेडमी में एक लड़की दाखिल हुई। उस लड़की के पास एसडीएम का आई कार्ड था, लिहाजा सिक्योरिटी ने तफ्तीश के बाद उसे अंदर जाने दिया। दिन बीतते गए, महीने बीतने लगे और करीब 6 महीने तक वो लड़की एकेडमी के अंदर ही रही। लेकिन 27 मार्च 2015 को वो लड़की अचानक कहीं लापता हो गई। बतौर एसडीएम अफसर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक ट्रेनिंग सेंटर में 6 महीने तक रहने वाली उस लड़की के अचानक गायब हो जाने से हड़कंप मच गया। संस्थान की तरफ से उस लड़की के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई। तफ्तीश होने लगी कि आखिर इतनी हाई सिक्योरिटी एकेडमी अफसर लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक ट्रेनिंग सेंटर में 6 महीने तक रहने वाली उस लड़की के अचानक गायब हो जाने से हड़कंप मच गया। संस्थान की तरफ से उस लड़की के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई। तफ्तीश होने लगी कि आखिर इतनी हाई सिक्योरिटी एकेडमी में वो लड़की दाखिल कैसे हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने उस संदिग्ध लड़की की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि पुलिस को भी सारे सवालों के जवाब चाहिए थे। मामला क्योंकि देश के एक ऐसे अहम सरकारी संस्थान से जुड़ा था जहां एक नहीं सैकड़ों अफसर रहते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक का आना जाना रहता है। लिहाजा ये पता लगाना बेहद जरूरी था कि कौन थी वो लड़की। हम आपको आगे उस संदिग्ध लड़की से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि वो लड़की कहां और कैसे मिली। मसूरी पुलिस के साथ साथ न्यूज 24 ने भी उस लड़की की तलाश शुरू की। महज 24 घंटे के अंदर हमें पता चल गया कि वो लड़की कौन थी और उसके एलबीएस एकेडमी में जाने का मकसद क्या था। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि जिस रूबी चौधरी नाम की लड़की को पुलिस पूरे उत्तराखंड के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में तलाश रही थी, वो मसूरी से महज 25 किलोमीटर दूर एक होटल में आराम से रह रही थी। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि उसे होटल में किसी और ने नहीं बल्कि देहरादून पुलिस के एक एसपी ने ठहराया था। रूबी चौधरी के इस दावे के बाद कि होटल में उसके ठहरने का इंतजाम पुलिस विभाग के एक आला अधिकारी ने ही करवाया था, इस पर सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ तो पुलिस रूबी चौधरी की तलाश कर रही थी, तो आखिरकार दूसरी तरफ पुलिस विभाग के उस अफसर ने रूबी को होटल में क्यों ठहराया। इस सवाल का जवाब जानना बेहद जरूरी था। लिहाजा जब इस सवाल को लेकर रूबी से पूछताछ की गई तो रूबी चौधरी ने कई सनसनीखेज खुलासे किए। रूबी चौधरी के आरोप इतने संगीन थे कि देश का सबसे हाई प्रोफाइल संस्थान एलबीएस एकेडमी और उसके बड़े बड़े अफसर सवालों के घेरे में आ गए। रूबी के मुताबिक जिस संस्थान ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, उसी संस्थान के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन ने न सिर्फ एलबीएस एकेडमी में उसकी एंट्री कराई, बल्कि 6 महीने तक उसके रहने का भी इंतजाम किया। जैसे जैसे ये लड़की बोल रही थी, इस मामले की गुत्थी और उलझती जा रही थी। सवाल ये था कि एक तरफ एलबीएस के डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर ने इसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी, तो दूसरी तरफ डिप्टी डायरेक्टर ने इसे एंट्री क्यों दिलाई। रूबी चौधरी बार बार दावा कर रही है कि डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन ने ही उसे एलबीएस एकेडमी में लेकर आए। वो अच्छी तरह जानते थे कि रूबी कैंपस में एक सिक्योरिटी गार्ड के क्वार्टर में रह रही है। इतना ही नहीं, एलबीएस एकेडमी की सिक्योरिटी में तैनात गार्ड्स भी रूबी चौधरी को अच्छी तरह से पहचानते थे। लिहाजा उससे कभी कोई सवाल नहीं पूछा जाता था। रूबी का रहस्य पूरी तरीके से उलझ चुका था। वो एलबीएस के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन पर संगीन इल्जाम लगा रही थी, तो दूसरी तरफ एलबीएस ने भी उसे फर्जी आईएएस करार देते हुए उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी। तो सवाल ये था कि आखिर रूबी का सच क्या है।
रूबी चौधरी का आरोप है कि पिछले 6 महीने से लगातार डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन इसे नौकरी का झांसा दे रहे थे। सौरभ जैन ने इससे वादा किया था कि वो LBS एकेडमी की लाइब्रेरी में इसे नौकरी दिला देंगे और इसके एवज में 20 लाख रुपए देने की बात भी हुई थी। रूबी का आरोप है कि इसके पास प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल से बना SDM का जो आई कार्ड था उसे भी LBS एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन ने बनवाया था और ये जानती थी कि वो फर्जी है। एक पहचान पत्र आपके द्वारा बनाया है? नहीं, मेरे द्वारा नहीं, वो सौरभ जैन सर ने इशू किया। क्या बोल के आपको वहाँ रखा गया था? क्या कहा? ये कहा था कि पोस्ट के लिए वो जो आई कार्ड वहाँ से इशू कराएगा वो फर्जी आई कार्ड है। मैंने उसके लिए 1000 बार ऑब्जेक्शन किया। रूबी ने यह भी आरोप लगाया कि LBS एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन ही नहीं बल्कि डायरेक्टर राजीव कपूर भी अच्छी तरह जानते थे कि वो एकेडमी के अंदर रहती है। आरोप बेहद संगीन थे, लेकिन सवाल वही कि जब LBS एकेडमी के बड़े बड़े अफसर वाकिफ थे कि रूबी चौधरी कैंपस के अंदर रहती है, तो फिर उन्होंने रूबी के खिलाफ फर्जी IAS बनकर अंदर रहने का केस क्यों दर्ज कराया। रूबी के राज से आगे पर्दा उठाएंगे, आपको बताएंगे कि बड़े अफसरों पर आरोप लगाने वाली रूबी खुद कैसे सवालों के घेरे में आ रही है। मसूरी की LBS एकेडमी में 6 महीने तक रहने वाली रूबी के इल्जाम और वो खुद भी सवालों के घेरे में है, उन पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कैसे रूबी जैसी एक मामूली लड़की बेहद आराम से कैंपस में रहती रही। रूबी का दावा है कि जब दिसंबर में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी में आए थे, उस वक्त भी ये वहाँ मौजूद थी। ऐसा नहीं है कि रूबी चोरी छिपे वहाँ थी, बल्कि इसने राष्ट्रपति के साथ फोटो तक खिंचवाई थी। बातों में अगर रत्ती भर भी सच्चाई है तो ये LBS एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए आने वाले IAS अफसरों के साथ साथ राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा हो सकता था। वैसे भी ये एकेडमी हाई सिक्योरिटी जोन में आती है क्योंकि आतंकियों की हिट लिस्ट में रहती है। ऐसे में इसका वहाँ 6 महीने तक रहना बेहद हैरान करने वाली बात है। रूबी के आरोपों से एक बात तो साफ है कि लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी में वो नहीं रह सकती। बिना किसी अफसर के मिली भगत के एकेडमी में एंट्री मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। हमसे बातचीत के दौरान रूबी ने उस सवाल का जवाब भी दिया कि आखिर LBS एकेडमी ने उसके खिलाफ मामला क्यों दर्ज कराया। रूबी का कहना है कि एकेडमी के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन ने अपनी गर्दन बचाने के लिए इस पर FIR दर्ज कराई है। रूबी सवाल कर रही है कि जब ये 27 मार्च को एकेडमी से बाहर आ गई थी तो FIR 31 मार्च को क्यों दर्ज कराई गई। मैं सौरभ जैन के, देव सिंह के, इन सब के खिलाफ FIR कराऊंगी। अगर मुझे फर्जी कहा जा रहा, अगर मैं फर्जी थी तो मैं 27 मार्च को जब रूम सील किया था तभी पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? ये बात तो सोचने वाली है। रूबी के मुताबिक इसने कभी भी खुद को IAS नहीं बताया। रूबी का कहना है कि अगर इसका इरादा गलत होता तो ये खुद पुलिस के सामने क्यों आती। ये अब खुद को ठगी का शिकार बता रही है। इसका आरोप है कि पुलिस और LBS एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर मिलकर पूरा मामला दबा देना चाहते थे और उन्हीं के कहने पर SP सिटी ने इसे होटल में ठहराया था ताकि बात मीडिया के सामने न आ सके। इतना ही नहीं, रूबी का आरोप है कि डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन ने इसे मुंह बंद रखने के लिए 5 करोड़ रुपए की पेशकश भी की थी। पैसे देने की बात कही, कल सुबह 5 करोड़ की बात कही कि मैडम हम आपको सब पूरी एकेडमी इकट्ठा करके 5 करोड़ रुपए दे देंगे, आप एकेडमी के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन मत लगाना। तब मैंने कहा मेरे स्वाभिमान की इतनी सस्ती इज्जत, मेरे स्वाभिमान इतना सस्ता होगा कि 5 करोड़ में बिक जाएगा। मामले पर लीपापोती के आरोप में दम इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जिस गार्ड के क्वार्टर में ये रहती थी उसे सस्पेंड कर दिया गया है और सिक्योरिटी इंचार्ज को भी छुट्टी पर भेज दिया गया है। साथ ही LBS एकेडमी की तरफ से कोई भी इस मामले पर बात करने को तैयार नहीं। पुलिस ने रूबी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब रूबी भी डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात कर रही है। लिहाजा पुलिस फिलहाल इस मामले में कुछ भी कहने की हालत में नजर नहीं आ रही। कंप्लेनेंट है, उन्होंने अपनी जो इंटरनल जांच की थी जिसके आधार पे ऊपर उन्होंने ये मुकदमा पंजीकृत कराया, उसी की उन्होंने पुष्टि की है और अभी पुलिस को इतना समय नहीं मिला कि इसमें डिटेल में जा सके। वो लेडी भी, महिला भी समय इमीडिएटली उपलब्ध नहीं है, तो पुलिस टीम को इसमें कोई निष्कर्ष निकालने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। रूबी ने तो LBS एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर से लेकर कई बड़े अफसरों को कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन वो भी सवालों के घेरे में है। उसका हर आरोप सही नहीं माना जा सकता। लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन पर आरोपों की बौछार करने वाली रूबी चौधरी भी सवालों के घेरे में है।
रूबी लगातार खुद को विक्टिम बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि वो 6 महीने से ज्यादा वक्त तक झांसे में क्यों आती रही। उसने खुद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से पहले वो राज पुलिस के सामने क्यों नहीं खोले, जिन्हें वो आज चीख चीख कर मीडिया के कैमरों के सामने बयां कर रही है। रूबी चौधरी सवालों के घेरे में इसलिए भी आ रही है क्योंकि वो ये नहीं बता रही कि आखिर एलबीएस एकेडमी की डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन तक उसकी पहुंच कैसे हुई। वो सौरभ जैन से पहली बार कहां मिली और किसके कहने पर उसने सौरभ जैन को 5 लाख रुपए दिए। इन सवालों के जवाब वो नहीं दे रही। भले ही रूबी चौधरी अपने से जुड़े टेढ़े सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है, लेकिन न्यूज 24 की तफ्तीश में इस बात का पता चला है कि डिप्टी डायरेक्टर संदीप जैन के साथ रूबी चौधरी की पहली मुलाकात दिल्ली में ही हुई थी। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक सरकारी समारोह में एक केंद्रीय मंत्री के पीए ने ही रूबी चौधरी और संदीप जैन की मुलाकात करवाई थी। साफ है, रूबी चौधरी ने उस मुलाकात के बाद सौरभ जैन से अपनी नजदीकियां इतनी बढ़ा ली कि सौरभ ने उसे नौकरी तक दिलाने का वादा कर दिया। हैरान करने वाली बात यह भी है कि एक केंद्रीय मंत्री के पीए तक रूबी चौधरी की पहुंच कैसे हो गई। रूबी चौधरी सवालों में इसलिए भी है कि आखिर उसने नौकरी के लिए सौरभ जैन को रिश्वत क्यों दी। रूबी के कटघरे में खड़ा होने की एक और वजह इस अखबार में छपी है। इस अखबार की खबर पर गौर कीजिए। इसमें लिखा है कि रूबी चौधरी को पीसीएस परीक्षा में 10वीं रैंक मिली, लेकिन हकीकत ये है कि रूबी ने कभी भी पीसीएस की परीक्षा तक नहीं दी। हैरान करने वाली बात यह भी है कि राष्ट्रीय अखबार में ये खबर जनवरी 2014 में छापी गई, जबकि खबर में लिखा गया है कि रूबी ने 2011 के बैच में परीक्षा में 10वीं पोजीशन हासिल की थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2011 की खबर 3 साल बाद 2014 में क्यों छापी गई। सवाल उठता है कि अखबार में फर्जी खबर किसने छपवाई। कहीं ऐसा तो नहीं रूबी चौधरी ने खुद ही अखबार में पीएससी पास करने की खबर छपवाई थी, या ये भी हो सकता है कि सौरभ जैन और रूबी चौधरी किसी सिंडिकेट का हिस्सा हो और अब फंसने के डर से एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। रूबी के घर वाले भी उसी अंदाज में बात कर रहे हैं जिस तरह से रूबी कर रही है। मुजफ्फरनगर के एक गांव में रहने वाली रूबी की मां का कहना है कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है। बेटे देखो, सच्चाई तो भाई बताओ कि क्या कह सकूं। देखते हैं तो ये लग रहा है कि फंसा जा रहा है। 6 महीने तक अकेडमी में जो रही किसके थ्रू रही, किसी के थ्रू। एक वक्त कन्या पास टाड़ा तो है नहीं था, एडमिशन करवा दिया। किसी के थ्रू तो रखी गई, गार्ड के कमरे में रही। जो किसी के थ्रू तो सरकारी गार्ड था, उसके कमरे में रही। ये बात भी हमें तो परसों ही पता लग गया। रूबी की मां सवाल कर रही है कि आखिर किस आधार पर उसे 6 महीने तक एकेडमी में रहने की इजाजत दी गई। उनका कहना है कि बड़ी मुश्किल से 5 लाख रुपए का इंतजाम करके इन लोगों ने सौरभ जैन को दिए थे। बहरहाल घर वालों की माली हालत देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये 5 लाख रुपए का इंतजाम कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि रूबी ने नौकरी के लिए सौरभ जैन से 20 लाख रुपए की हामी क्यों भर दी थी। सवाल और भी कई हैं, लेकिन जवाब अभी पुलिस के पास भी नहीं। ऐसा लगता है कि रूबी और सौरभ जैन के बीच कोई गहरा कनेक्शन था, लेकिन अब खुद को फंसने से बचाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। देहरादून से अधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।